वजीर आजम आजाद कश्मीर का इंतखाब, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा का बैरिस्टर ग्रुप से राबिता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर रजामंद। जराये के मुताबिक बैरिस्टर ग्रुप ने कहा, हम वोट देंगे लेकिन चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आजाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। पीपीए क़यादत जल्द वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी फैसला करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने हर्जा सराय की। पीटीआई रहनुमा अमीना खान कहते हैं, 9 मई को सोहेल आफरीदी लाहौर नहीं पेशावर में थे। जो वीडियो दिखाई गई वो 9 मई की नहीं, मार्च में होने वाले जमान पार्क पर हमले के वक्त की है। सूबाई वजीर शफी जान ने कहा, सोहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वजीर आला केपी ने उनके आसान खता कर दिए हैं। हंगो के इलाके दुआबा में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, पुलिस काफिले को निशाना बनाया गया। SHO इमरानुद्दीन समेत 2 एहलकार जख्मी, पुलिस और हमला आवरों में फायरिंग का तबादला। पिशावर के CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फट गया, 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। थाने का एक हिस्सा मुनहदिम। CCPO मियां सईद का कहना है, वाक़े के बाद थाने में मौजूद 4 मुलजिमों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। थाने पर हमले के शवाहिद नहीं मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहद होना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी न रोकी गई, बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू, कहा, तरक्की करने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को हिस्सा डालना होगा। कराची सुपर हाईवे के करीब डाकुओं की फायरिंग से 11 साल का लड़का जाँ बहक, चचा जख्मी। पुलिस का कहना है 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार को रोककर लूटने की कोशिश की, जिस पर शहरी ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से कासिम जाँ बहक हो गया। शहरी की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने चालान बंद न करने पर शार फैसल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में अवामी राबता मुहिम के दौरान खिताब में फारूक सत्तार ने कहा, चालान करने वालों को लूटने का नया धंधा है। अगर चालान लाड़काना कश्मीर दादू में किए जा रहे हैं तो कराची में भी करें। सड़कें गटर बनाते नहीं और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जुल्म का सिलसिला बंद न हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शार फैसल पर बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टूटी फूटी सड़कों के बावजूद कराची में भारी भरकम चालानों को ड्रामा करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अब तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची मुर्तजा वहाब से चिढ़ हो गई है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना काम अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो गई है। वो भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराहकुन तबसरे किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशत गर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अकलियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सल्ब कर रही है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार कल तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती जराये का कहना है इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया और उर्दन के वज़राए खारजा शरीक होंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे पर पेशरफ्त, इसराइल की जंगबंदी मनसूबे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। अब तक 226 फलस्तीनी शहीद, 500 से जायद जख्मी हो चुके। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, एक नया कल्चर है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गई। दोनों टीमें आज आराम के बाद कल फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश के बायस ताखीर का शिकार। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच का टॉस कुछ देर बाद होगा। इस बार विमेंस क्रिकेट को नया आलमी चैंपियन मिलेगा। दोनों टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती।